धोखा धोखा धोखा, फ्रॉड फ्रॉड फ्रॉड। क्या मतलब है इस बात का? क्या थंबनेल से मैच कर रही है ये बात? इन सवाल जवाब में आखिर है क्या? वीडियो पूरा देखिए, बात समझ में आ जाएगी। तो आज बात करेंगे उनके बारे में जिनका गुरु ग्रह छठे भाव में है जन्म पत्री के अंदर। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आप सभी का स्वागत करता हूं। दर्शकों, अगर आपकी जन्मपत्री में छठे घर में गुरु स्थापित हैं तो इसका क्या मतलब बनता है? क्या होगा इससे आपका फल? सबसे पहली बात इसके अंदर ये ध्यान रखने की है कि आप दो पर्सनैलिटी के मिक्सचर व्यक्ति हैं, डबल पर्सनैलिटी के। कैसी डबल पर्सनैलिटी? आप एक तरफ से बड़े जिद्दी व्यक्ति हैं और एक तरफ से बड़े दीवाने व्यक्ति हैं। जिद्दी और दीवाने ये कैसा? देखिए, जब आप किसी बात की जिद पर अड़ जाते हैं, ठान लेते हैं, आप किसी के साथ बड़ी गंभीर अवस्था में आ जाते हैं, आप किसी से क्रोधित हो जाते हैं, फिर आपको कोई नहीं हिला सकता। आपके जो विचार हैं ना, फिर वो स्वतंत्र विचार बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप स्वतंत्र व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। आपको अपने स्वतंत्र जीवन से बड़ा प्रेम है। आपका ये विचार फिर अंगद के पाँव की तरह है, जिसे हिलाया नहीं जा सकता। यानी अगर आपने की नाराज़गी तो सामने वाला फिर आपकी नाराज़गी झेल नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप हैं दीवाने, मतलब प्यार में पागल हैं, इमोशंस में पागल हैं, रिलेशंस को सर पे रख के नाच रहे हैं, तो फिर सामने वाला आपको बेवकूफ़ बनाएगा, आपको नचाएगा और आपका फ़ायदा भी लेगा। तो ये बात दो हैं आपके अंदर, क्या? जिद्दी और दीवानगी। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आप हैं स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति। स्वतंत्रता आपको बहुत पसंद है। फिर भी अगर आप ज़िंदगी में अपने करियर का चुनाव करेंगे ना, यानी अपने रोज़गार के बारे में चयन करेंगे, तो खास ध्यान रखिए कि छठे घर में गुरु कहीं ना कहीं आपको नौकरी के अंदर ज़्यादा तरक्की दिलाएंगे एज़ कम्पेयर टू कि आप अपना स्वतंत्र कार्य करें। उसका कारण है दर्शकों, क्या? जब आप अपना कार्य करते हैं तो आपको बहुत विलंब से ग्राहक आता है, क्लाइंट आता है, कस्टमर आता है, आपको प्रॉफिट धीरे धीरे जनरेट होगा। सबके लिए नहीं, आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो वहाँ फिर पेशेंस बहुत ज़्यादा रखनी पड़ेगी। पर मैंने आपसे कहा ना, कभी कभी ये जिद जो है ये पेशेंस के विपरीत चली जाती है, तो आप पेशेंस खो देंगे। तो इसीलिए अगर आप नौकरी करेंगे तो आपको प्रमोशन ज़रूर मिलेंगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप अपने शत्रुओं को ना किसी नज़रिए से हरा ही दोगे। कैसे? लड़ोगे क्या? बिल्कुल नहीं, बिना लड़े ही हरा दोगे। कैसे हरा दोगे? कारण क्या है दर्शकों कि जब छठे घर में गुरु होते हैं तो आप में बड़ी सौम्यता लाते हैं इस विषय को कि आप सामने या पीछे से जाके अटैक करते ही नहीं। क्यों? स्थितियाँ ही नहीं बनती ऐसी। आपको सामने से अटैक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। शत्रु अपने आप ही भाग जाता है। क्यों? क्योंकि कुदरत आपका साथ दे रही है। इसलिए छठे घर की कहानी है कि कुदरत आपके लिए बनी है, भगवान के लाडले हो आप। इसलिए जब मुसीबत आएगी तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट भी मिलेगा। अभी आगे और बताता हूँ कि किस तरह से धोखे की बात मैंने आपसे कही। पहले आपको ये बता देता हूँ दर्शकों कि अपनी ज़िंदगी की कौन सी एज यानी उम्र के लिए थोड़ा सचेत रहिए। देखिए, जिनके बच्चे हैं छठे घर के गुरु वाले, उनको भी पता होना चाहिए कि कौन सी उम्र के अंदर बच्चों के प्रति ज़्यादा सावधानी रखनी है। खासकर उनकी बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं, जिनका छठे घर में गुरु है। तो कौन कौन सी उम्र है आपके लिए? आपके लिए है 12 वर्ष की आयु, आपके लिए है 24 वर्ष की आयु, आपके लिए है 36 वर्ष की आयु। कहने का मतलब, जब आपका 12वां वर्ष चल रहा होगा ना, बड़ा ही सावधानी का समय है। सिर्फ इसलिए नहीं कि कम उम्र है, सिर्फ इसलिए कि छठे घर के गुरु का प्रभाव उस समय सबसे अधिक होगा आपके ऊपर। बहुत उथल पुथल होगी, बहुत उतार चढ़ाव होंगे, बड़े मित्र संबंध बनाएंगे, बड़े इमोशनल होंगे आपको। ऐसे समय में आपके जो बड़े हैं, आपके जो घर के आपके माता पिता हैं, उनको ध्यान देने की बात है जिनके बच्चों के छठे घर में गुरु है। क्या? बिना बात किए अगर इस छठे घर के गुरु वालों से फाइट करी ना, तो ये लोग क्या हो जाते हैं? ये लोग रेबेलियन हो जाते हैं। तो इसलिए माता पिता खास ध्यान रखें, उन्हें रेबेलियन करने की क्या ज़रूरत है? जब ईश्वर ने उन्हें इमोशनल पावर दी है तो अपने बच्चों के साथ इमोशनल रही है। किन के साथ? जिनका छठे घर में गुरु है। ऐसे ही 24वां वर्ष,
जब भी आप 24वें वर्ष में प्रवेश करते हैं छठे घर के गुरु वाले, आपके ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, बहुत बड़ी चॉइसेस करनी पड़ती हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे इस वीडियो को देखते हुए कि ये तो सभी को करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है दर्शकों, कुछ लोग 21 साल की उम्र में सेटल हो जाते हैं और कुछ पूरी ज़िंदगी सेटल ही नहीं होते हैं। तो इसलिए 24वां वर्ष जो है ना, छठे घर के गुरु के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक ऐसे ही मिडल एज की शुरुआत से पहले 36th ईयर 36वां वर्ष जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद आपका विवाह हो चुका होगा, शायद परिवार से संबंधित कोई नया डिसीजन लेने जा रहे होंगे। तो इसलिए है ये तो ईश्वर ही बताएंगे, पर बात यह है कि ध्यान रखने वाली बात है, ये 3 उम्र के वर्ष हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सही से डिसीजन लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले 12 वर्ष उस पर डिपेंड करते हैं। अब आगे एक और ख़ास बात बताने जा रहा हूँ आपको। वो क्या है कि आप लोगों को ननिहाल का सुख ज़रा कम मिलता है। ननिहाल मतलब यानी आपकी माता का जो परिवार रहा है विवाह से पहले, यानी वो ननिहाल, नानी परिवार, मामा परिवार, मौसी परिवार, इनका सुख ज़रा कम मिलता है। कहने का मतलब क्या होता है? देखिए, जब छठे घर में हमारे गुरु ग्रह बैठे होते हैं जिसके जीवन के अंदर, कहने का मतलब ये है कि या तो उनका ननिहाल शुरुआत से ही धन के प्रति कमज़ोर होता है, या फिर आपका वहाँ जाना आना जाना नहीं रहता है, या फिर कोई ऐसी अवस्था बनती है कि आपका उनसे कोई ख़ास लेना देना बनता नहीं है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आपका ननिहाल परिवार के साथ कोई लड़ाई हो जाती है, कोई झगड़ा हो जाता है। बस शास्त्रों में लिखा है और मैंने अपने अनुभव से भी देखा है कि छठे घर के गुरु वालों को ननिहाल से ज़रा लाभ इतना नहीं मिल सकता जब तक कुछ और योग आपके जीवन में ना हो। अच्छा, जब आपके जीवन के अंदर इस तरह से दर्शकों उतार चढ़ाव आ रहे हैं ना, तो एक बात आपसे ज़रूर कहूँगा, छठे घर के गुरु वालों को जब भी ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं तो उनको कहीं ना कहीं अपनी बुद्धि के साथ साथ दूसरों से सुझाव ज़रूर लेने चाहिए। आपके जो वेल विशर है ना, उनसे सुझाव लीजिए। अब ये तो देखिए, आपको देखना पड़ेगा कि आपका वेल विशर कौन है। पर अगर आपने अपने वेल विशर्स के सुझाव को साइड कर दिया, यानी बाय साइड कर दिया, ध्यान नहीं दिया, तो फिर नुकसान थोड़ा उठाओगे। क्यों? ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि मैंने आपसे बोला ना कि आप जिद्दी भी हो और दीवाने भी हो। तो ऐसे समय में अगर सिर्फ अपने आप को ही समझदार समझा तो थोड़ी सी बेवकूफ़ी हो जाएगी। इसीलिए थोड़ा 4-5 लोगों से पूछ लीजिए, सबके विचारों पे चिंतन कीजिए, और फिर उसके बाद उस उम्र के पड़ाव में या उस बड़े इंपॉर्टेंट डायरेक्शन में डिसीजन लीजिए। सिर्फ जिद पे अड़े रहे तो ये आपको बैकफायर करेगी और थोड़ा नुकसान देगी, और बाद में फिर संभलने का मौका मिलता नहीं है दर्शकों। जब आपका गुरु छठे घर में होता है तो आपके पिता से संबंधित एक बात बताना बहुत ज़रूरी है दर्शकों। क्या आपका पिता के साथ संबंध कैसा रहेगा? देखिए, आपका अपना पिता के साथ संबंध तो ठीक रहेगा, पर संबंध से ज़्यादा एक और बात यह है कि क्या कि जब आपने जन्म लिया तो उसके 6 वर्ष के अंदर अंदर आपके पिता का कार्य बहुत अच्छा हो जाएगा। इसमें बात सिर्फ पिता की नहीं है। हाँ, कारण क्या है कि हमारे शास्त्र ना पिता के अनुसार लिखे हैं। माना जाता है कि कर्म सिर्फ पिता करते हैं। मेरा मानना अपने अनुभव से ये है कि जन्म के 6 वर्ष के अंदर अंदर आपके घर में सारी सुख संपत्ति आएगी। अगर आप एक ऐसे मिडिल क्लास घर में पैदा हुए हैं जहाँ शायद अभी मकान नहीं है, अभी वाहन नहीं है, या और कुछ दिक्कतें हैं, तो वो सब सुलझनी शुरू हो जाएंगी आपके जन्म काल से ही, और 6 वर्ष के अंदर 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 सब कुछ शुरुआत में कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि छठे घर का गुरु बाल्यकाल से ही आपको कुछ ना कुछ सुख संपत्ति देता है। तो आपके भाग्य से आपके परिवार को वो सुख संपत्ति मिलेगी, और अवश्य मिलेगी। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे हमें ये सोचना है कि छठे घर के गुरु वालों को लोग समझते क्या हैं, कैसा होता है इनका नेचर। देखिए, जिद्दी और दीवाना तो मैंने बोल दिया आपको, पर एक और बात बताता हूँ। कुछ लोग आप लोगों को गलत समझ लेते हैं। जब आप बड़े हो जाते हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, या वो छठे घर के गुरु वाले जो इस समय मिडिल एज में हैं या उससे आगे के एज में हैं, उन लोगों के साथ ना लोगों के संबंधों में गलत फहमियाँ ज़रूर आती हैं। आपके रिलेशंस में डाउट्स ज़रूर आते हैं। आप पर लांछन, आप पर मान सम्मान पर एक तरीके से कोई चोट पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करता है, ये बात तय है। एक तरीके से मान लीजिए कि ज़िंदगी में ऐसे मौके ज़रूर आएंगे जिसमें लोग आप पर अटैक करेंगे। फिज़िकल नहीं, मेंटल अटैक करेंगे, सोशल अटैक करेंगे। इसलिए
छठे घर के गुरु वालों को लोग कभी गलत समझते हैं, उन्हें घमंडी भी समझ लेते हैं। अच्छा, कुछ लोग बिल्कुल विपरीत समझते हैं, उन्हें डरपोक समझते हैं। पर सच्चाई ये है, यह आप जानते हैं कि जिनसे आप प्रेम संबंध रखते हैं, जिनको आप प्यार कर रहे हैं, आप उन पर पलटवार नहीं करते। अन्यथा मैंने आपसे कहा ना, छठे गुरु वाला अगर किसी को अपना शत्रु मान ले तो समझ लो वो शत्रु खत्म, जबकि वो तो अटैक ही नहीं करेगा। परंतु फिर भी ये आप पर है ना कि अगर आप शत्रु मानते हैं तो सामने वाला खत्म, उससे आपके संबंध भी खत्म और कभी आपके सामने नहीं आएगा वो व्यक्ति। पर अगर आप उसे शत्रु नहीं मानते हैं तो वो आपके साथ रहेगा और उसने आपके साथ गलत व्यवहार करना शुरू करा तो दीमक की तरह आपको चाट जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ दर्शकों, छठे घर वालों, खास ध्यान रखिए अपने मान सम्मान से संबंधित। इतना मत डूबिए इमोशंस में कि कोई आपकी पीठ में छुरा घोंप जाए। सावधान रहिए, मेरा तो बताने का काम था। अब आते हैं उस बात के ऊपर कि ये धोखा 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 क्या था। कुछ तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि धोखा क्या था, मान सम्मान का धोखा। धोखा तो वही देगा ना जिसे विश्वास करोगे, और आप विश्वास करने में गोल्ड मेडलिस्ट हो, हर किसी पे विश्वास करके चलते हो। जिद्दी होना अलग चीज़ है, कर्मठ होना अलग चीज़ है, लेकिन ये दोनों बातों को लोग ये मानते हैं कि हम बड़े चालाक हैं। अरे छठे घर के गुरु वालों, आप इस तरह के चालाक नहीं हो। आप करते हो विश्वास, फिर करते हो अंधविश्वास, और फिर सामने वाले की मदद करने के लिए पूरी तरह से लुटने के लिए भी तैयार हो जाते हो, बर्बाद होने के लिए भी तैयार हो जाते हो। तो ज़रा सावधान रहिए कि जो सामने वाला व्यक्ति है ना, ये पूरी तरह से आपको नुकसान दे देगा, आपकी सेविंग्स छीन के भाग जाएगा, आपकी ज़िंदगी से जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है छीन के भाग जाएगा, और समय पे आपके काम भी नहीं आएगा। इसलिए आपको क्या देगा, धोखा, धोखा और धोखा। छठे घर के गुरु वालों को मैंने ज़िंदगी में धोखा मिलते बहुत बार देखा है। इसलिए आप कहोगे कि आचार्य जी बता दीजिए ना किस उम्र में धोखा मिलेगा। श्रीमान, एक पड़ाव पर नहीं, कई पड़ाव पर धोखा मिलेगा। तो इसलिए मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप सचेत रहें। साथ में एक और बात बताता हूँ, इस धोखे से बचने के लिए करें क्या, ऐसा क्या करें जो धोखा ना मिले। सच है, धोखा तो मिलेगा, तो फिर क्या करें जिससे धोखे से नुकसान कम हो। उसके लिए आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, आप जिस भी धर्म को मानते हैं, जिस भी भगवान को मानते हैं, उसकी प्रार्थना ज़रूर करते रहें। आप कहेंगे बड़े कमाल का उपाय बताया, हम तो करते हैं प्रार्थना। नहीं दर्शकों, ये साधारण उपाय नहीं है छठे घर के लिए, ये बड़े काम का उपाय है। आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, चाहे आप माने चाहे आप ना माने। आपको पूजा पाठ करनी पड़ेगी, चाहे आपका मन लगे चाहे आपका मन ना लगे। जैसे बिना मन के दवाई खानी पड़ती है ना, ऐसे ही आपको अगर आप उपाय करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके मान सम्मान को ठेस ना पहुँचे, आपको कोई नुकसान देना चाह रहा है तो दुनिया में किसी को पता ही ना लगे और आप वो नुकसान झेल भी जाओ, तो छठे घर के लिए आपका ये उपाय है, आप प्रार्थना करें अपनी पूरी ज़िंदगी। जिस उम्र में भी हो, आज जहाँ से भी आप मेरी ये बात सुन रहे हो, आप किसी भी तरह से अपनी प्रार्थनाओं को शुरू कर दीजिए। साधारण प्रार्थनाएं हों। बच्चे हैं तो उन्हें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जिस धर्म के भी हो, वहाँ ले जाने की आदत डालिए, उनके बड़े लोग। और अगर बड़े हैं खुद तो स्वयं भी। अन्यथा जो आप करना चाहें वो आपकी मर्जी है, पर प्रार्थना निश्चित तौर पर प्रतिदिन करनी है। कुछ समय नहीं कर पाए कोई बात नहीं, पर आदत बना लीजिए। फिर क्या होगा, फिर ये धोखा में से 2 धोखे गायब हो जाएंगे, 1 धोखा रह जाएगा। और देखिए, कुछ योग है तो भोगना तो पड़ेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं छठे घर का उपाय यही होता है, ईश्वर के चरणों में पड़े रहिए, आपको देवी सहायता मिलेगी, अवश्य मिलेगी। जब बहुत बुरी तरह फंस जाओगे ना चक्रव्यूह में, कहीं से ईश्वर की कृपा आएगी और आप पर आशीर्वाद बरसा देगी, क्योंकि आप हो भगवान के लाडले। याद रखिएगा। पर एक बात और है, भगवान के लाडले हो तो प्रार्थना भी करनी पड़ेगी। अगर अवॉइड करोगे तो फिर वो आपकी मर्ज़ी, मेरा कार्य था आपको बताने का। तो इसी तरह गुरु और घरों में कैसा फल देते हैं उनका वीडियो भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिसको आपको देखना चाहिए और सारे वीडियोस को डिटेल में एनालिसिस करना चाहिए। बाकी ग्रह कौन से घरों में कैसा रिजल्ट देते हैं वो भी देखिए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।